हेलो भाई लोग, क्या हाल है। सबके हाल बढ़िया होंगे। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। हाँ बिल्कुल, आखिरकार आपको यहाँ पर किताबें क्यों नहीं पढ़ने दे सकते। यहाँ पर पवेलियन मास्टर राजू उससे कहते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि जो 7 स्टार पवेलियन था ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो 7 स्टार पवेलियन है इसके अंदर बहुत सी चीजें आया करती थी और उनके अंदर बुक्स भी आया करती थी ट्रेडिंग के लिए। और उसी के चलते हुए यहाँ पर जो 7 स्टार पवेलियन था उसके पास में बहुत सी अलग अलग तरह की किताबें पड़ी हुई थी। हाँ, केवल वो उनके जो 7 स्टार पवेलियन है उसकी सीक्रेट बुक्स ही नहीं थी, इसके अलावा बहुत सी अलग अलग चीजें भी थी जिसके साथ में वो इजीली यहाँ पर किसी को भी कुछ भी दे सकते थे और किसी को कोई मनाही भी नहीं थी। तो वही दूसरी तरफ फिर ठीक है, चलो ये सब कुछ ठीक रहेगा। जब विपिन ये सुनता है कि हाँ उसको अब यहाँ पर वह बुक्स देखने को मिल सकती थी तो उसके साथ में वो बड़ा उत्सुक हो गया था और उसके साथ में वो तैयार भी हो गया था कि हाँ अब तुम्हें यहाँ पर मेरे को लीडर बनाना है तो लीडर बनाओ और अगर कुछ और बनाना है तो तुम बना सकते हो। वैसे भी यहाँ पर विपिन को कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी, पहले से यहाँ पर तलवार मंडप का तो वह यहाँ पर एक बुजुर्ग बना हुआ था और दूसरी तरफ बीस्ट टेम्बर स्कूल का यहाँ पर वह एक लीडर बन चुका था। तो अगर यहाँ पर एक और एल्डर बनने की बात है तो उसके बाद में वो क्या ही कर सकता था, उसको वहाँ पर कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके अलावा वैसे भी उसका रूप तो चेंज था, अगर उसको अपने रूप को चेंज करके यहाँ से निकलना था तो निकल सकता था। हाँ, हालांकि धोखा देने की बात रही तो वो धोखा यहाँ पर दे नहीं सकता था, उसके लिए बस उसको एक अपना क्लोन बनाना होगा, वह भी सेम टू सेम ऐसा, और उसको नाम देकर यहाँ से बाहर चले जाना होगा जिसके साथ में इन लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा और उसको खुद को भी नहीं लगने वाला था। वही जहाँ पर उनकी ऐसी बातें चल रही थी उसी बीच में यहाँ पर जो अब इथर हॉल के एल्डर थे वो कहते हैं चलिए ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर आपकी जो मीटिंग है उसके अंदर मुझे नहीं रहना चाहिए। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि अब जो इथर हॉल के एल्डर थे वह ये समझ गए थे कि अभी इस समय यहाँ पर वह कोई सीक्रेट बातें कर सकते हैं, तो इसी वजह से उसका यहाँ पर होना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके साथ में वह सभी उसको ग्रीट करते हैं और इथर हॉल के जो एल्डर थे वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब वह वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में ही चलिए ठीक है मैं अब आपको यहाँ पर एक अमर उच्च स्तरीय सफलता वाली गोली देने वाला हूँ। ये आपकी मदद करेगी आपको यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुँचने में, आप इसके साथ में इजीली उच्च अमर के ऊपर भी पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा रही आपकी अभी यहाँ पर स्टेज 2 की बात, तो आप पहले से ही इस लेवल के ऊपर इजीली पहुँच गए हैं, तो उसके साथ में मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुँचने में भी ज्यादा समय लगने वाला है। आप बहुत ज्यादा आराम से इस गोली का उपयोग करते हुए और जो आपकी स्पीड है उसको वह बढ़ा देगा और बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर देगा। तो वही जैसे विपिन ने उस गोली को देखा तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक जाती है। आपका धन्यवाद। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने कभी भी ये सफलता प्राप्त करने वाली जो गोली है उसको देखा तो नहीं था। हाँ, हालांकि फिर भी उसने किताबें पढ़ी थी और किताबों के अंदर इसके बारे में लिखा गया था और उसके बाद में वो बता सकता था कि वास्तव में ये गोली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इस गोली को उसको ऐसे दे देना वास्तव में ये कोई दयालु इंसान ही कर सकता था। अरे अरे, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब विपिन ऐसे यहाँ पर उसको धन्यवाद कह रहा था तो उसी बीच में जो पवेलियन मास्टर राजू थे वो उससे कहते हैं, वो उसको एक और बात बताते हैं कि हाँ अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा रही यहाँ पर हमारे संप्रदाय के अंदर एक निजी कक्ष है जिसके अंदर आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही यहाँ पर एक कर्महट स्टोन के द्वारा बनाया गया है और उसका यूज करने से जो भी आंतरिक राक्षस होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाए जाते। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा अरे अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। विपिन ने उससे कहा बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी उसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो थी बुक्स और इसके अलावा कुछ और बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार यहाँ पर आंतरिक राक्षस उसका क्या ही बिगाड़ सकते थे, कभी भी उसका कुछ बिगाड़े नहीं तो यहाँ पर वह क्या ही कर सकते थे क्योंकि उसने तो यहाँ पर स्वर्ग की दिव्य आर्ट का यूज किया था और अगर वो उसका यूज करता है तो राक्षसों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किसी तरह से उसके सपने के अंदर आ जाए। अगर आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो उनको भी अपना नौकर बना सकता था। क्या आप किताबें पढ़ना चाहते हैं? तो वही जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में राजू वहां पर चौंक कर उसको देखने लगता है और वास्तव में इस वक्त वो उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा आश्वस्त भी लग रहा था।
मानना पड़ेगा कि यहाँ पर गोली देने के बाद में भी ये जल्दी से जल्दी उस गोली को नहीं लेते हैं और उसके तुरंत बाद ये केवल किताबें पढ़ने के लिए ही जाना चाह रहे थे। मानना पड़ेगा कि तभी यहाँ पर इनकी ये जो साधना है वह इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी को बिना यहाँ पर काम किया जा सकता था। फर्स्ट एल्डर, एक काम करिए, जल्दी करिए और यहाँ पर जो एल्डर रोहन है उनको हमारे नीचे कक्ष और यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी के अंदर लेकर चली जाइए। और हाँ, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर जरूरत पड़े तो इनको हमारे सीक्रेट बुक स्टोर के अंदर भी लेकर चले जाइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ जरूर पवेलियन मास्टर राजू, इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो वहाँ से निकल जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि 7 स्टार पवेलियन के अंदर केवल नॉर्मल बुक्स ही नहीं थी, अलग अलग तरह की बुक्स वहाँ पर रखी गई थी और उसके अंदर यहाँ पर बहुत सी ऐसी अलग अलग संप्रदाय की बुक्स भी रखी गई थी। लेकिन इसी की वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए कहा तो जाता है, लेकिन वह सीक्रेट रूम के अंदर नहीं जा सकते थे। हालांकि यहाँ पर विपिन की बात कुछ और थी। बात कुछ ऐसी थी कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाने दिया गया होता तो उसके बाद में क्या हो सकता था। वह सभी इधर की उधर भटकते और मस्ती के अंदर ही यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सीख लेते। और अगर एक बार उन्होंने उस चीज को सीख लिया तो उसके बाद में इजीली यहाँ पर उनकी जो साधना है वो वहीं पर ही नष्ट हो सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि यही अच्छा होगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर रही विपिन की बात, यहाँ पर अगर रोहन को उधर भेजना था तो रोहन तो यहाँ पर उसकी बुद्धि के साथ में वो पहचान गए थे कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं था। अगर इसको वहाँ पर भेज भी दिया जाए ना तो उसके बाद में शायद ये बिल्कुल आराम से उन सभी किताबों को पढ़ सकता था। और इसके अलावा रही यहाँ पर अभी अजोर ब्रिज की बात, तो अजोर ब्रिज के लिए तो यहाँ पर उनको हर एक संसाधन वहाँ पर लगाना होगा। अगर उन्हें यहाँ पर भगवान शब्द अपने पास में रखना है तो उसके लिए उन्हें बहुत सी चीजें कुर्बान करनी होगी, चाहे से वह बुक्स ही क्यों ना हो। और अगर एक बार यहाँ पर हमारे पास में भगवान शब्द आ गया तो उसके बाद में ये हमारा लीडर बनने वाला है और उसके बाद में तो हम लोग तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और फिर हमारे इस पूरे के पूरे पवेलियन का नाम 7 स्टार गॉड पवेलियन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही फर्स्ट एल्डर और विपिन दोनों एक बड़ी सी लाइब्रेरी के सामने जाकर खड़े हो गए थे। हालांकि जैसे वो उस लाइब्रेरी के सामने पहुंचते हैं तो विपिन की आंखें तो अब फटी की फटी रह जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि आज तक जितनी भी उसने लाइब्रेरी देखी थी वो वास्तव में उनसे बहुत ही ज्यादा विशाल थी, इतनी ज्यादा विशाल जिसने आज तक उसने सपने के अंदर भी नहीं सोची होगी। वाह, मानना पड़ेगा, अगर मैं इसको पढ़ लेता हूँ तो उसके साथ में तो मुझे लगता है कि मैं अमर लेवल के ऊपर इजीली पहुंच जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो जल्द ही लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं, ठीक है एल्डर रोहन, आप यहाँ पर किताबें पढ़िए, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, हालांकि अगर आपको मेरे से मिलना हो तो आप किसी भी स्टूडेंट को बोल दीजिएगा, वह आपको यहाँ पर मेरे पास में लेकर आ जाएगा या फिर मेरे को कॉल कर देगा। तो विपिन अपना सिर हिलाता है, उसके साथ में वो जल्द ही उसके अंदर चला जाता है और वास्तव में किताबों को देखकर तो उसके मुंह के अंदर लार टपकने लगी थी। वास्तव में अब धीरे धीरे करते हुए विपिन यहाँ पर किताबों को पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर गया था, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और देखते ही देखते विपिन को यहाँ पर 6 घंटे हो गए थे। 6 घंटे के अंदर अंदर उसने यहाँ पर आखिरकार सारी की सारी किताबों को इकट्ठा कर लिया था। यार क्या करूं, मेरे पास में तो अभी तक यहाँ पर सोल आर्ट साधना टेक्निक तो हुई नहीं है। विपिन की आंखें यहाँ पर थोड़ी सी निराश लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि उसने सोचा कि अगर यहाँ पर ये सब कुछ किताबें हैं तो शायद उसके पास सोल आर्ट भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी करे आत्मा साधना टेक्निक्स उसके अंदर मिली ही नहीं। आत्मा साधना टेक्निक्स के अंदर जो भी चीजें थी ना, जितनी भी मैनुअल्स थी, वो केवल उनकी संख्या 30 ही थी और 30 से तो यहाँ पर उसका बाल बाका ना हो सके। अरे भाई, ये सब किताबें यहाँ पर फालतू, मुझे यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत किताबें और चाहिए। चलो कोई बात नहीं, स्टार चेजर्स पैलेस के अंदर जाकर मेरे को ये सब कुछ मिल सकता है। वास्तव में विपिन को इस समय ये सब कुछ जरूरत पड़ रही थी। हालांकि क्या करे, अभी यहाँ पर उसको अपनी ये नॉर्मल साधना ही आगे बढ़ानी होगी और अपनी सफलता आगे बढ़ाते हुए वह यहाँ पर अब जो गॉड्स पैलेस है उसके खिलाफ यहाँ पर लड़ सकता था, क्योंकि उन लोगों ने तो उसके नाक के अंदर दम कर रखा हुआ है। अरे पता नहीं कब कहां से उठकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन बेचारा विपिन क्या ही कर सकता था। लेकिन वही जहाँ पर विपिन किताबें पढ़ रहा था तो उसी दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर राजू, आप ये क्या करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आप मेरी जगह पर यहाँ पर रोहन को उस चैलेंज के अंदर लेकर जाना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में मैंने यहाँ पर तुम्हारी और उसकी फाइट देखी थी और फाइट देखने के बाद में मैंने देखा कि आप उसका यहाँ पर बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते हैं।
वास्तव में उस बंदे का सामना करने के लिए कोई यहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें कम से कम होल मास्टर सेक की तरह ही पावरफुल इंसानों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब कृपया आप यही बताइए कि क्या वास्तव में यहाँ पर आप उसका कोई सामना कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीरव का जो चेहरा था वो लाल हो जाता है और वो अपने सर को झुका लेता है। तो उसके बाद में कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर मानता हूँ कि हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या वास्तव में उसके ऊपर कोई भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर नीरव ने उससे कहा।